हाय फ्रेंड्स, मैं सारिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गर्मी का सीज़न चल रहा है और सबसे बड़ी हमारी समस्या होती है गर्मी के सीज़न में कि हम पौधों को सूखने से कैसे बचाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम दो बार पानी भी डालते हैं तब भी हमारे पौधे लटक जाते हैं। और दोपहर में जब बहुत तेज़ सनलाइट रहती है उस टाइम पे भी पानी डालना सही नहीं होता है पौधों के लिए। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हम पौधों की मिट्टी को सूखने से कैसे बचा सकते हैं, मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है तो सभी पौधों को शेडी एरिया में रखना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रीन नेट भी नहीं लगा पाते अपने पौधों के लिए। तो ऐसे टाइम पे बहुत तेज़ी से पौधे की जो मिट्टी होती है वो सूखती है, क्योंकि तेज़ सनलाइट होती है जिसकी वजह से पानी बहुत तेज़ी से सूखने लग जाता है। तो जब प्लांट में पानी की कमी हो जाती है तो प्लांट लटकने लग जाते हैं या मुरझाने लग जाते हैं, या फिर इनकी पत्तियां भी सूखने लग जाती हैं। तो हमारे पौधों की मिट्टी को सूखने से बचाना और उसकी जो मिट्टी की टॉप लेयर है उसमें हम लेयर बिछा करके किसी भी तरह की मिट्टी को सूखने से बचाने को ही हम मल्चिंग कहते हैं। जब हम किसी पौधे की मिट्टी को सूखने से बचाते हैं तो इसी प्रोसेस को मल्चिंग कहा जाता है। और मल्चिंग भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो हम मिट्टी को सूखने से कैसे बचा सकते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक पौधा है मेरा जीनिया का, और इसकी मिट्टी देखिए बहुत जल्दी ड्राई हो गई है। तो कई बार पौधे जिनमें हमने पॉट में लगाया है पौधा, तो वो पॉट छोटे होने की वजह से भी मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। और कई बार ड्रेनेज बहुत ज़्यादा होने के कारण भी मिट्टी बहुत तेज़ी से ड्राई होती है। तो फिर इनके ऊपर हम कुछ भी तरीके की चीज़ें डाल करके मिट्टी को सूखने से बचाते हैं। इसी प्रोसेस को हम मल्चिंग कहते हैं। तो चलिए मल्चिंग करते कैसे हैं। तो मल्चिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है नारियल की बूच ले लिया है। तो ये नारियल के जो छिलके होते हैं ये पानी को होल्ड करके रखते हैं और मिट्टी को सूखने से बचाते हैं। तेज़ सनलाइट पड़ने पर भी ये जो नारियल के छिलके होते हैं इनमें से बहुत जल्दी पानी सूख नहीं पाता है, जिसकी वजह से मिट्टी गीली रहती है। आप चाहे तो कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आजकल कूलर की खस निकल रही है, आप चाहे तो ऊपर से कूलर की खस को भी डाल सकते हैं मिट्टी के लेयर पे। तो इस तरीके से आप अपने पौधे की मिट्टी को सूखने से बचा सकते हैं। ऊपर से पानी डाल दीजिए, पानी काफ़ी टाइम तक के आपके पौधे में बना रहेगा। दूसरा तरीका जो है वो है कागज़ के टुकड़े। आपके घर पे न्यूज़पेपर आता होगा या फिर किसी भी तरह के जो कागज़ के टुकड़े हैं उन्हें अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर लीजिए और उन्हें अच्छे से दबा दबा करके गमलों के मिट्टी के ऊपर से बिछा दीजिए। तो इस तरह से आप ऊपर से बिछा देंगे तो ये भी पानी को होल्ड करके रखता है पेपर, तो मिट्टी को जल्दी सूखने नहीं देगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने जीनिया के एक पॉट में ऐसे पेपर के टुकड़े से इसे लेयर बिछा दी है और अब पानी डाल दूंगी तो इसकी लेयर जल्दी नहीं सूखेगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है सूखी पत्तियाँ। गार्डन में सूखी पत्तियाँ तो निकलती ही रहती हैं, इनका इस्तेमाल आप मल्चिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूखी पत्तियों को अच्छे से मोटी लेयर करके बिछा दीजिए गमले की मिट्टी में और अच्छे से दबा दीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा मल्चिंग का काम करती हैं। तो इस तरह से आप मल्चिंग कर सकते हैं अपने पौधों में। आप किसी तरह की घास हो उनको भी डाल करके पौधों की मिट्टी में ऐसे ऊपर की तरफ रख देंगे तो इस तरह से मल्चिंग की जा सकती है। तो है ना आसान मल्चिंग करना। इस तरह से आप अपने पौधों की मिट्टी को सूखने से बहुत आसानी से बचा सकते हैं और मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास पत्थर के टुकड़े हों तो पत्थर के टुकड़े भी आप मिट्टी के ऊपर से दबा दीजिए या ऊपर से रख दीजिए मिट्टी के ऊपर, तो उससे भी जल्दी जल्दी मिट्टी नहीं सूखती है और पौधे हरे भरे बने रहते हैं गर्मियों में भी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय।